कुंभ राशि वालों, आज की ये बात साधारण नहीं है। आज जो संकेत आपकी कुंडली में बन रहे हैं उन्हें हल्के में लेना शायद ठीक नहीं होगा। कई बार ग्रह धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं और इंसान को बदलाव का एहसास भी नहीं होने देते। लेकिन कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब ग्रहों की स्थिति अचानक जीवन के बंद पड़े रास्तों को हिलाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन भीतर ही भीतर कोई अदृश्य शक्ति परिस्थितियों को बदल रही हो। और मित्रों, यही वह समय होता है जब व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में यह अनजानी हलचल क्यों शुरू हो गई है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि ये उन संभावित संकेतों की चर्चा है जो आपके जीवन की छिपी हुई सच्चाइयों, अधूरे रिश्तों, रुके हुए कार्यों और अनकहे भावों को सामने ला सकते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरी विनती है कि इस पूरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी, एक मामूली सा संकेत या एक सही समय पर लिया गया निर्णय इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। कई ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस समय मंगल की सक्रिय ऊर्जा आपके भीतर साहस और बेचैनी दोनों को जगा सकती है। बुध संचार, पुराने संपर्कों और भूली हुई बातों को फिर से महत्व दे सकता है। शनि आपको धैर्य और कर्म का महत्व याद दिला सकता है, जबकि केतु उन रहस्यों की ओर संकेत कर सकता है जिन्हें समय ने अब तक पर्दे के पीछे छिपा कर रखा था। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई निश्चित घटना घटने वाली है, बल्कि यह संभव है कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसे संयोग बने जो उन्हें अपने अतीत, अपने निर्णयों और अपने संबंधों पर नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करें। हो सकता है कि आने वाले घंटों में कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क करे। हो सकता है कि परिवार में कही गई एक साधारण सी बात आपके मन में वर्षों से दबे किसी प्रश्न को फिर से जगा दे। यह भी संभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बदलता हुआ दिखाई दे जिस पर आपने हमेशा बिना शर्त विश्वास किया था। पहली नजर में ये घटनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटे संकेत किसी बड़े सच की ओर इशारा करने लगते हैं। कुंभ राशि के जातक अक्सर दूसरों से पहले बदलाव की आहट महसूस कर लेते हैं, इसलिए आज अपने अंतर्मन की आवाज को अनदेखा न करें। सबसे रोचक बात यह है कि कई बार ब्रह्मांड उत्तर सीधे नहीं देता। वह संकेत देता है, कभी किसी मुलाकात के रूप में, कभी किसी भूली हुई याद के रूप में, कभी किसी पुराने संदेश के रूप में, और कभी किसी ऐसे संयोग के रूप में जिसे लोग केवल इत्तेफाक समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। आने वाले समय में आपको भी ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर दें कि जिन बातों को आपने समाप्त मान लिया था वे वास्तव में अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। इसी बीच आपके आसपास कुछ लोगों का व्यवहार भी आपको अलग महसूस हो सकता है। कोई व्यक्ति जो हमेशा खुलकर बात करता था वह अचानक चुप हो जाए। कोई ऐसा इंसान जो महीनों से दूर था वो बिना कारण आपके जीवन में लौट आए। किसी पुराने विवाद की चर्चा फिर से होने लगे या किसी भूली हुई जिम्मेदारी की याद दिलाई जाए। यह आवश्यक नहीं कि इन घटनाओं का परिणाम नकारात्मक हो। कई बार जीवन हमें पुराने अध्याय इसलिए दिखाता है ताकि हम उन्हें सही ढंग से बंद कर सकें और आगे बढ़ सकें। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में बेचैनी, असमंजस या बिना कारण किसी परिवर्तन का आभास हो रहा है तो संभव है कि यह केवल कल्पना न हो, बल्कि आपके भीतर चल रही मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा हो। ऐसे समय में जल्दबाजी से बचना, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना और धैर्य के साथ परिस्थितियों को समझना अधिक लाभदायक हो सकता है। जो बात आज अस्पष्ट लग रही है वही कुछ समय बाद पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे बिल्कुल शांत कदमों से हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। एक अनदेखा संकेत, एक अधूरी बातचीत, एक पुराना चेहरा या एक अप्रत्याशित समाचार, इनमें से कोई भी आपके लिए आने वाले दिनों का नया मोड़ बन सकता है। इसीलिए
आज अपने आसपास घट रही छोटी छोटी बातों को अनदेखा मत कीजिए। हर शब्द, हर मुलाकात और हर निर्णय के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको लगे कि कोई दरवाजा अचानक खुल रहा है, कोई सच सामने आ रहा है, या कोई पुराना रिश्ता फिर से दस्तक दे रहा है, तो घबराइए मत। शांत मन से स्थिति को देखिए, क्योंकि कई बार जो परिवर्तन शुरुआत में चुनौती जैसा लगता है, वही आगे चलकर जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। यही कारण है कि आज का दिन कुंभ राशि के कई लोगों के लिए आत्मचिंतन, जागरूकता और नए संकेतों को समझने का दिन माना जा सकता है। यह केवल घटनाओं का समय नहीं, बल्कि उन छिपी हुई संभावनाओं को पहचानने का समय भी हो सकता है जो लंबे समय से आपके इंतजार में थीं। पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे, या छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक चुप्पी छा जाती है। तो आने वाले समय में इन संकेतों को ध्यान से देखने की आवश्यकता हो सकती है। कई बार परिवार के भीतर सबसे बड़े बदलाव किसी बहस से नहीं, बल्कि खामोशी से शुरू होते हैं। एक नजर, एक अधूरा जवाब, किसी का अचानक दूरी बना लेना, या फिर बिना कारण अत्यधिक अपनापन दिखाना, ये सभी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो किसी गहरी भावनात्मक स्थिति की ओर इशारा करें। संभव है कि किसी पुराने पारिवारिक विवाद की चर्चा फिर से सामने आए। यह विवाद संपत्ति, जिम्मेदारियों, पुराने वादों, रिश्तों की गलतफहमियों या केवल अहंकार के कारण वर्षों से दबा हुआ हो सकता है। लंबे समय से जिसे सभी भूल चुके थे, वही विषय अचानक फिर से बातचीत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। अब आपके पास चीजों को समझने की परिपक्वता होगी और सामने वाले के पास भी शायद सच बोलने का साहस आ चुका होगा। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य जो हमेशा अपनी भावनाएं छिपाकर रखता था, अचानक खुलकर अपनी बात कह सकता है। उसकी कही हुई बातें सुनकर आपको आश्चर्य भी हो सकता है और पछतावा भी कि आपने उसकी स्थिति को पहले कभी गंभीरता से नहीं समझा। कई बार लोग नाराज नहीं होते, वे केवल अनसुना महसूस करते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा कोई संवाद पुराने रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। यदि आपके माता पिता, भाई बहन या किसी करीबी रिश्तेदार से लंबे समय से दूरी बनी हुई है, तो परिस्थितियां मेल मिलाप का अवसर भी ला सकती हैं। एक फोन कॉल, एक पारिवारिक समारोह, एक स्वास्थ्य संबंधी समाचार या किसी तीसरे व्यक्ति की पहल वर्षों की चुप्पी को समाप्त कर सकती है। हालांकि यह भी संभव है कि शुरुआत थोड़ी असहज हो, लेकिन यदि आप धैर्य और सम्मान बनाए रखते हैं तो बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है। कुछ कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कोई पुराना परिचित अचानक लौट सकता है। यह व्यक्ति कोई बचपन का मित्र, दूर का रिश्तेदार, पूर्व सहकर्मी या ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ कभी गहरा भावनात्मक संबंध रहा हो। उसकी वापसी केवल संयोग भी हो सकती है, लेकिन ये आपको अपने अतीत के कुछ ऐसे अध्याय याद दिला सकती है जिन्हें आपने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं था। ऐसे समय में भावनाओं के प्रवाह में बहने के बजाय शांत मन से परिस्थितियों का मूल्यांकन करना अधिक उचित रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ संवाद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कई बार गलतफहमियां इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात कहने के बजाय दूसरे के अनुमान पर भरोसा करने लगते हैं। यदि कोई बात मन में है तो उसे सम्मान पूर्वक व्यक्त करना बेहतर होगा। छोटी सी ईमानदार बातचीत बड़े विवाद को जन्म लेने से रोक सकती है। वहीं यदि आप अविवाहित हैं तो परिवार की ओर से किसी नए रिश्ते या पुराने प्रस्ताव की चर्चा फिर से शुरू हो सकती है। घर के वातावरण में बच्चों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार मासूम शब्द ऐसे सच सामने ले आते हैं जिन्हें बड़े लोग वर्षों तक छिपाने की कोशिश करते हैं,
किसी बच्चे का सहज प्रश्न, किसी पुरानी तस्वीर पर की गई टिप्पणी या किसी घटना का मासूम वर्णन परिवार के लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में हर छोटी बात को ध्यान से सुनना लाभदायक हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि परिवार में कोई व्यक्ति उनसे कुछ छिपा रहा है। ये आवश्यक नहीं कि वह धोखा हो, संभव है वह केवल किसी को चिंता से बचाना चाहता हो। इसलिए बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। धैर्य रखिए, समय आने पर कई बातें स्वयं स्पष्ट हो सकती हैं। जल्दबाजी में लगाए गए आरोप रिश्तों को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आपके घर में लंबे समय से किसी संपत्ति, विरासत, पुराने दस्तावेज या आर्थिक जिम्मेदारी को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है, तो अब उस विषय पर दोबारा चर्चा हो सकती है। हो सकता है कोई पुरानी फाइल मिले, कोई दस्तावेज सामने आए, या परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य ऐसी जानकारी साझा करे जो पहले किसी को पता न थी। ऐसे मामलों में भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करना अधिक लाभदायक रहेगा। यह समय आपको यह भी सिखा सकता है कि हर मुस्कुराता चेहरा हमेशा संतुष्ट नहीं होता और हर कठोर दिखने वाला व्यक्ति हमेशा विरोधी नहीं होता। कई रिश्ते गलत समय, गलत शब्दों और अधूरी जानकारी के कारण बिगड़ जाते हैं। यदि आप किसी प्रियजन को दूसरा अवसर दे सकते हैं और वह भी ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहता है, तो शायद वर्षों पुरानी दूरी समाप्त हो सके। परिवार में बुजुर्गों की सलाह इस समय विशेष महत्व रख सकती है। उनके अनुभव से निकली एक साधारण सी बात किसी बड़ी समस्या का समाधान दे सकती है। वहीं युवा सदस्यों के विचार भी नए दृष्टिकोण ला सकते हैं। यदि सभी लोग एक दूसरे को सुनने का प्रयास करें तो कठिन परिस्थितियां भी सहयोग और विश्वास में बदल सकती हैं। याद रखिए, हर छिपी हुई सच्चाई का सामने आना विनाश का संकेत नहीं होता। कई बार सत्य अस्थायी असुविधा देता है, लेकिन लंबे समय में वही रिश्तों को मजबूत बनाता है। यदि किसी बात का खुलासा होता है तो पहले उसे पूरी तरह समझिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। संयम, संवाद और संवेदनशीलता इस समय आपके सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। अंततः कुंभ राशि वालों के लिए यह समय परिवार को नए दृष्टिकोण से देखने का हो सकता है। जो लोग अब तक दूर लग रहे थे वे करीब आ सकते हैं। जिन पर सबसे अधिक भरोसा था उनके बारे में नई बातें पता चल सकती हैं, और जिन संबंधों को आप समाप्त मान चुके थे उनमें फिर से जीवन लौट सकता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि आप धैर्य, समझदारी और ईमानदार संवाद का रास्ता चुनते हैं तो यही दौर आपके पारिवारिक जीवन को पहले से अधिक मजबूत और परिपक्व बना सकता है। जीवन केवल रिश्तों और भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि सही समय पर लिए गए आर्थिक और व्यावहारिक निर्णय भी भविष्य की दिशा तय करते हैं। आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहली नजर में साधारण दिखाई दें, लेकिन यदि उन्हें समझदारी से पहचाना जाए तो वही आगे चलकर आपकी प्रगति का आधार बन सकते हैं। साथ ही यह भी संभव है कि कुछ ऐसे प्रस्ताव सामने आए जो दिखने में आकर्षक हों, लेकिन उनके पीछे छिपी शर्तें या जोखिम तुरंत दिखाई न दें। इसलिए इस समय उत्साह के साथ साथ विवेक भी उतना ही आवश्यक होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम की चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सकती है। लंबे समय से की गई मेहनत का परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे, ऐसी संभावना बन सकती है। कोई नई जिम्मेदारी, अतिरिक्त प्रोजेक्ट या नेतृत्व का अवसर आपके सामने आ सकता है। शुरुआत में यह बोझ जैसा लगे, लेकिन भविष्य में यही अनुभव आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी पुराने ग्राहक, पूर्व सहयोगी या रुके हुए संपर्क के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है। हालांकि किसी भी साझेदारी या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले हर दस्तावेज ध्यान से पढ़ना समझदारी होगी। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत कम समय में बड़ा लाभ कमाने का सपना दिखाए तो तुरंत निर्णय लेने से बचें।
बिना जांच पड़ताल के निवेश करना, किसी के कहने पर बड़ी राशि उधार देना या केवल भावनाओं में आकर आर्थिक सहायता का वादा करना आगे चलकर कठिनाई पैदा कर सकता है। हर अवसर अच्छा हो यह आवश्यक नहीं और हर देरी नुकसानदेह हो यह भी सच नहीं। कई बार थोड़ा इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय साबित होता है। आपकी कोई पुरानी प्रतिभा या कौशल जिसे आपने वर्षों से नजरअंदाज किया था, अचानक फिर से उपयोगी साबित हो सकता है। हो सकता है लेखन, शिक्षण, तकनीक, कला, प्रबंधन, संचार या किसी विशेष विषय की आपकी समझ आपको नया रास्ता दिखाए। कई लोग केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपनी क्षमता को सामान्य समझ लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो काम आपके लिए आसान है वही किसी दूसरे के लिए असाधारण हो सकता है। इसलिए अपनी योग्यता को कम मत आंकिए। सामाजिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात, पुराने परिचितों से दोबारा संपर्क या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। इन मुलाकातों में भविष्य के सहयोग, नई मित्रता या व्यावसायिक लाभ के बीच छिपे हो सकते हैं। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल जानकारी लेने के उद्देश्य से करीब आते हैं और बाद में उसी जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इसी कारण अपनी योजनाओं, आर्थिक स्थिति और भविष्य की रणनीतियों को हर किसी के साथ साझा करना उचित नहीं होगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश, व्यवसाय या करियर परिवर्तन पर काम कर रहे हैं तो उसे तब तक सीमित लोगों तक ही रखें जब तक वह मजबूत आधार पर खड़ा ना हो जाए। अधूरी योजना जितने अधिक लोगों तक पहुंचती है उतनी ही अधिक राय, भ्रम और अनावश्यक हस्तक्षेप पैदा होते हैं। कुछ कुंभ राशि के जातकों को ईर्ष्या रखने वाले लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। यह ईर्ष्या खुलकर सामने न आए बल्कि प्रशंसा के पीछे छिपी हुई भी हो सकती है। कोई व्यक्ति आपकी सफलता देखकर मुस्कुराए लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज महसूस करे। ऐसे समय में बहस करने या स्वयं को साबित करने के बजाय शांत रहना और अपने काम पर ध्यान देना सबसे प्रभावी उत्तर होगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार प्रयास और अनुशासन आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। यदि पहले असफलता मिली थी तो वही अनुभव अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हार को अंतिम परिणाम नहीं बल्कि तैयारी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए ग्राहकों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकता है। जल्द लाभ कमाने के बजाय दीर्घकालिक प्रतिष्ठा बनाने पर ध्यान दें। यदि आप ईमानदारी और गुणवत्ता बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आपके पक्ष में मजबूत आधार तैयार हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए समय पर कार्य पूरा करना, अनावश्यक विवादों से बचना और टीम के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार भविष्य में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। यदि आपके मन में कोई नया कौशल सीखने, नया व्यवसाय शुरू करने या करियर बदलने का विचार चल रहा है तो इस दिशा में जानकारी जुटाना और योजना बनाना उपयोगी हो सकता है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। हो सकता है आज किया गया अध्ययन, एक छोटी ट्रेनिंग या किसी विशेषज्ञ से हुई बातचीत भविष्य में आपके लिए निर्णायक साबित हो जाए। सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर पर भी आपको संयम बनाए रखना होगा। किसी अफवाह, अधूरी जानकारी या दूसरों के विवाद में बिना कारण शामिल होने से बचें। आपकी छवि आपके शब्दों और निर्णयों से बनती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। कई बार मौन रहना सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। यदि कोई मित्र या परिचित आर्थिक सहयोग मांगे तो सहायता करने से पहले अपनी क्षमता और परिस्थिति का आकलन अवश्य करें। भावनात्मक दबाव में लिया गया आर्थिक निर्णय बाद में संबंधों और वित्त दोनों को प्रभावित कर सकता है। मदद करें लेकिन संतुलित और स्पष्ट सीमाओं के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की तेज सफलता देखकर अपने रास्ते पर संदेह करना उचित नहीं। आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आपका कल का स्वरूप है, न कि किसी और की उपलब्धियां।
यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो समय के साथ अंतर स्वयं दिखाई देगा। याद रखिए, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे एक साधारण मुलाकात, एक छोटे प्रस्ताव, एक नए विचार या किसी पुराने संपर्क के रूप में सामने आते हैं। यदि आप धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आने वाला समय आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अपनी योजनाओं पर विश्वास रखिए, मेहनत जारी रखिए और दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। कई बार वही व्यक्ति सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है जिसने सबसे लंबे समय तक बिना शोर किए लगातार प्रयास किया हो। कई बार परिस्थितियां इसलिए बदलती हैं ताकि इंसान उस रास्ते से बाहर निकल सके जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटें, उन्हें केवल भाग्य का खेल मानकर न छोड़ें। हो सकता है वे आपको किसी बड़ी सीख, किसी महत्वपूर्ण निर्णय या किसी ऐसे अवसर की ओर ले जा रही हो जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। संभव है कि अगले कुछ दिनों में आपको कोई ऐसा समाचार मिले जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। यह समाचार किसी पुराने मित्र, परिवार के सदस्य, नौकरी, व्यवसाय, धन, रिश्ते या लंबे समय से रुके हुए कार्य से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत में आपको समझ न आए कि सूचना पर कैसी प्रतिक्रिया दी जाए, लेकिन जल्दबाजी से बचिए। हर बात का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी समय लेकर सोचना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय साबित होता है। यदि आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान लेकिन अनिश्चित और दूसरा कठिन लेकिन स्थिर, तो धैर्य के साथ निर्णय लीजिए। जीवन बार बार यह सिखाता है कि तात्कालिक लाभ हमेशा अस्थायी सफलता नहीं देता। जो व्यक्ति संयम रखता है, तथ्यों को समझता है और भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक अधिक मजबूती से पहुंचता है। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। शुरुआत में यह अकेलापन लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप समझेंगे कि हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ रिश्ते केवल एक निश्चित समय तक साथ चलते हैं और फिर जीवन हमें नए लोगों, नए अनुभवों और नई सीखों की ओर बढ़ा देता है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपका संबंध पहले कमजोर हो गया था, लेकिन अब वही रिश्ता पहले से अधिक विश्वास और समझ के साथ फिर से जुड़ सकता है। यदि हाल के दिनों में आपने किसी असफलता, विश्वासघात, आर्थिक दबाव या भावनात्मक निराशा का सामना किया है, तो स्वयं को दोष देने के बजाय उससे सीख लेने की कोशिश कीजिए। हर कठिन अनुभव अपने भीतर एक छिपा हुआ पाठ लेकर आता है। जिसने आपको ठोकर दी, उसी ने आपको संतुलन बनाना भी सिखाया। जिसने आपका विश्वास तोड़ा, उसी ने आपको लोगों को पहचानने की क्षमता दी। और जिसने आपका रास्ता रोका, उसी ने आपको नया रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। आने वाले समय में आत्मचिंतन आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। कुछ समय अकेले बिताइए, अपने पुराने निर्णयों पर विचार कीजिए और यह देखिए कि किन आदतों ने आपको आगे बढ़ाया और किन आदतों ने पीछे रोका। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने में होती है। जब मन स्पष्ट होता है तो सही अवसर भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने अचानक माफी मांगने आए या पुरानी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करे, तो उसकी बात सुनिए। क्षमा करना और तुरंत विश्वास कर लेना दो अलग बातें हैं। आप समझदारी के साथ दूसरा अवसर दे सकते हैं, लेकिन अनुभवों से मिली सीख को भूलना आवश्यक नहीं। इसी संतुलन में परिपक्वता छिपी होती है। आर्थिक मामलों में भी अंतिम समय तक सतर्क रहिए। कोई भी बड़ा निवेश, उधार या साझेदारी केवल उत्साह में आकर न कीजिए। यदि कोई निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित करने वाला है, तो पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़िए। धैर्य पूर्वक लिया गया निर्णय
अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से अधिक लाभ देता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति की उपेक्षा भी न करें। लगातार तनाव, चिंता या क्रोध आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। पर्याप्त विश्राम, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपको उन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रख सकती है जहां दूसरे लोग घबरा जाते हैं। याद रखिए, मजबूत मन ही कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बनता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत संभव है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला हो जहां आपको अपने अतीत और भविष्य के बीच चुनाव करना पड़े। एक ओर पुरानी आदतें, पुराने डर और पुरानी सीमाएं होंगी, दूसरी ओर नई संभावनाएं, नए अवसर और नया आत्मविश्वास। निर्णय आपका होगा, लेकिन यही निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। इसलिए डर के आधार पर नहीं, बल्कि समझ और तैयारी के आधार पर आगे बढ़िए। कुंभ राशि वालों, ये समय आपको याद दिलाता है कि भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को वास्तविक उपलब्धि में बदलने का काम आपके कर्म, धैर्य और दृष्टिकोण से होता है। यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो उनके साथ स्वयं को भी बदलने का साहस रखिए। यदि कोई दरवाजा बंद होता है तो यह मानकर निराश मत होइए कि सब समाप्त हो गया। संभव है उसी क्षण कहीं और एक नया द्वार खुल रहा हो जिसे आपने अभी देखा ही न हो। अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन की हर परीक्षा अपने साथ एक उपहार भी लेकर आती है। कभी वह उपहार अनुभव के रूप में मिलता है, कभी सही लोगों की पहचान के रूप में, कभी आत्मविश्वास के रूप में और कभी नई शुरुआत के अवसर के रूप में। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी घटे, घबराने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। अपने शब्दों में संयम रखिए। अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास कभी मत खोइए। हो सकता है आज आपको केवल छोटे छोटे संकेत दिखाई दें, लेकिन वही संकेत कल आपके जीवन की सबसे बड़ी कहानी का आधार बन जाएं। धैर्य रखिए, सजग रहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए। कठिन रास्ते अक्सर सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं, और जो व्यक्ति समय की परीक्षा में स्वयं को स्थिर रखता है, अंततः वही अपने जीवन को नई दिशा, नई पहचान और नई सफलता तक ले जाता है। यही इस पूरे संदेश की सबसे बड़ी सीख है।